से बातचीत कर रहे थे तो एज अ नेशन कौम के तौर पर हम हर चीज को शॉर्टकट लगा के करने के आते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन हम जाहिर ऐसे करते हैं जैसे हमें सब कुछ आता है। हमारा कोई नॉलेज नहीं होता किसी चीज के ऊपर, लेकिन हम जाहिर ऐसे करते हैं जैसे हमें सब पता है। हम एक ही वक्त में फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, हम एक ही वक्त में प्रॉपर्टी भी हैं, हम एक ही वक्त में एजुकेशनिस्ट भी हैं, हम एक ही वक्त में डॉक्टर भी हैं। हम एक ही वक्त में वो तमाम काम कर सकते हैं कि जिसको लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी है उसके बारे में अपना नॉलेज लेते हैं। तो तमाम इसका करक्स जो कहने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पहले नॉलेज हासिल करें, उसके ऊपर सवाल पूछें, रिसर्च करें और फिर उसके ऊपर कमेंट करें। एक इंसान भी पैदा होता है तो वो साल डेढ़ लेता है, बोलना शुरू करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है, फिर बोलना शुरू करता है। और हम माशाल्लाह इस उम्र में पहुंच के हम बोलते पहले हैं, सोचे समझे बगैर बोलते हैं और बाद में उसके नुकसानात हैं उसकी मदद नहीं। सुने गौर से और कुछ चीज़ आपके दिल में आती तो जरूर पूछें। मैं तो खैर आपसे वक्त में बात करता ही रहूँगा, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ओवर टू डॉक्टर साहब प्लीज। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली 2 स्टेप इंफॉर्मेशन है। स्टेप 1 जो है ना वो सिंपल ब्रीफिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। सेकंड स्टेप है क्वेश्चन आंसर इन विच यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द कंसर्न सब्जेक्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ चंद एक मोटी मोटी बातें मैं करता हूँ, फिर आप खूब मिलकर सवाल करेंगे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप खूब मिलकर सवाल करेंगे। तो 2 दफा मैंने कहा है कि आप खूब मिलकर सवाल करेंगे। तो मैं आपसे काइंड परमिशन लेना चाह रहा हूँ कि क्या मैं भी छोटे छोटे सवाल आपका कर सकता हूँ, क्योंकि कॉमनली मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आता, लेक्चर लेने आता हूँ और आप भी लेक्चर ले रहे हैं, मैं भी लेक्चर ले रहा हूँ, दोनों पार्टियां एक ही पेज पर हैं। तो सबसे पहले मैं पिन पॉइंट करूँ कर्नल साहब की बात को कि उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि बाबा 80% से भी बल्कि ज्यादा हमारे पास अवेयरनेस की कमी है। इस अवेयरनेस की कमी की वजह से हम क्या करते हैं, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर किसी को जाने, बगैर हालातों वाकत जाने हम किसी के बारे में राय दे देते हैं या किसी सब्जेक्ट के बारे में राय दे देते हैं, जो हमें तो नुकसान हो ही रहा होता है, उसका नुकसान पूरी सोसाइटी को होता है। तो आज के बाद आपने बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर जाने, बगैर हालातों वाक़या जाने किसी के बारे में राय नहीं देनी, किसी सब्जेक्ट के बारे में राय नहीं देनी, किसी इंसान के बारे में राय नहीं देनी। इससे मॉडरेशन, बदमज़गी और इंतशार पैदा होता है, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे बदमज़गी, इंतशार, ये चीजें डेवलप होती हैं सोसाइटी में जो कि हमें भी नुकसान देती है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि देखें, हमने कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है या अच्छी बात करता है तो उसको दाद देना नहीं सीखी। हालांकि उसकी दाद बनती है, उसका हक बनता है, लेकिन हमने दाद देना नहीं सीखी, तनकीर करना सिर्फ सीखी है। दाद देने में कितने करोड़ रुपया खर्च जाता है, दाद देने में कितना बड़ा होता चाहिए, दाद देने के लिए कितनी बड़ी तालीम चाहिए, या सिर्फ चंद अल्फाज किसी के हक में बोलकर उसको दाद दी जा सकती है। अगर चंद अल्फाज भी आप नहीं बोलना चाहते तो तालियां बजाकर भी आप किसी को दाद दे सकते हैं, लेकिन हमने तो दाद देना सीखी नहीं है, हमने तनकीर करना सिर्फ सीखी है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि खुदा के लिए लोगों की इज्जत करना सीखें। भाई किसकी इज्जत करनी है, लीस्ट कंसर्न विद दैट। कौन बड़ा है कौन छोटा है,
हर एक की इज्जत करना सीखें, हर एक की इज्जत करना सीखें। हर बंदा ख्वाहिश करता है कि मेरी इज्जत की जाए और हर बंदा इज्जत का हकदार है। तो खुदा के लिए हमें एक दूसरे की इज्जत करना सीखनी चाहिए। ये आज के बाद आपने एक दूसरे की इज्जत करना सीखनी है और एक दूसरे की इज्जत करनी है। और ये मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ है, खैर भी आपके लिए। अल्लाह करे कि हमारे अंदर ये चीज आ जाए, हम दूसरों की इज्जत करना, दूसरों का एहतराम करना, दूसरों के साथ अदब से पेश आना सीखें। देखिए, पब्लिक हेल्थ पर बात करें, जिसको सेहत आमा कहते हैं, इंसानी सेहत कहते हैं। इंसानी सेहत के दो कंपोनेंट हैं बड़े। एक कंपोनेंट इन्वायरमेंट है, जिसको माहौल कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट ह्यूमन बिहेवियर है, इंसानी रवैया है। ये दोनों कंपोनेंट अटैच करें पब्लिक हेल्थ के साथ, इंसानी सेहत के साथ, तो तब कामयाबी हासिल होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेहत आमा यानी इंसानी सेहत पर बात होगी, इंसानी रवैये पर बात होगी और इंसानी माहौल पर बात होगी। क्यों? इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन, इंटीमेसी और एक दूसरे पर बड़ा गहरा असर है, एक दूसरे पर इनका इम्पैक्ट है, एक दूसरे से इनका अलग है। तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि क्या मैं भी आपसे छोटे छोटे सवाल कर सकता हूं? आवाज पूरी तरह नहीं मुझे आ रही। तो मेरा पहला सवाल आपसे, इस दुनिया में इंसान को अल्लाह पाक ने कोई चोर डाकू पैदा किया हुआ है? मेरा दूसरा सवाल आपसे कि जनाब, क्या हमारा पैदा होने का तरीकाकार कोई बादशाह या कोई फकीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबका पैदा होने का तरीका एक है या मुख्तलिफ है? अल्लाह पाक ने इंसान को तो पाक पैदा किया है। पाक पैदा किया है इंसान को अल्लाह पाक ने। तो ये सारी खराबियां इंसान के अंदर कहां से आती हैं? ये सारी खराबियां कहां से आती हैं? ये सारी खराबियां मैं बताता हूं, ये माहौल से आती हैं। ये सारी खराबियां हम लोग यानी इंसान माहौल से एक करता है। कौन सा माहौल? वो माहौल जो हम खुद पैदा करते हैं, वो माहौल जिसके हम जिम्मेदार हैं। वो माहौल कैसे पैदा करते हैं? हम वो माहौल अपनी जबान से पैदा करते हैं, हम वो माहौल अपने लबो लहजे से पैदा करते हैं, हम वो माहौल अपने रवैये से पैदा करते हैं। और बड़ी आसानी से अपनी जान छुड़ाने के लिए हम फिर दूसरों पर उंगलियां खड़ी करनी शुरू कर देते हैं कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। कौन सा माहौल? माहौल तो हमने पैदा किया है, हम उसके जिम्मेदार हैं मुकम्मल। क्या माहौल हमने नहीं पैदा किया? हमने पैदा किया ना माहौल, हम उसके जिम्मेदार हैं। तो खैर से पहला माहौल इंसान को कहां से मिलता है? पहला माहौल घर से मिलता है। पहला माहौल घर से मिलता है, जिसमें हम 3 वाजिया चीजें सीखते हैं। हर इंसान 3 वाजिया चीजें सीखता है। पहली चीज बोलचाल, दूसरी चीज चलना फिरना, और तीसरी चीज खाना पीना। ये 3 चीजें हम कैसे सीखते हैं? अगर इन 3 चीजों में हमारे अंदर डिसिप्लिन आए, यानी खाने पीने में डिसिप्लिन हो, बोलचाल में डिसिप्लिन हो,
चलने फिरने में डिसिप्लिन हो, तो क्या हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा? हमारी लाइफ में कामयाबी नहीं आएगी? हमारी लाइफ में बेहतरी नहीं आएगी? क्या हमने कभी सोचा है कि जो हम खा पी रहे हैं, ये तो सब कहते हैं जी हलाल का लुकमा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हम खा रहे हैं क्या हमें हजम हो रहा होता है? ये हमने सोचना है कि क्या जो चीज हम खा रहे हैं वो हजम हो रही है, हजम होने के काबिल है? अगर हजम होने के काबिल है तो फिर वो हमें खानी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हार्ड चीजें ना खाया करें, स्पेशली जब शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो। इसी तरह चलने फिरने की बात है तो किसके साथ चलना चाहिए हमें, किसके साथ उठना बैठना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। इसी तरह अगर देखें कि खाना पीना मैंने बताया, चलना फिरना मैंने बताया, ये दोनों चीजों के बारे में आप जान गए। मैं तीसरी बात करना चाह रहा हूं कि क्या आपकी बोलचाल वो दूसरे लोगों को हजम हो रही है? आपने अल्फाज का कोई मुनासिब चुनाव किया है? आप कोई मुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए जी, माशरे में रहते हुए हमें ये सोचना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी में आता है कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो दूसरे आदमी को हजम हो रहा है, क्या वो दूसरे आदमी के लिए मुनासिब है? ऐसा तो नहीं गलती कर रहे कि उसको बुरा लग रहा है या उसको उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्फाज का चुनाव इंतहाई मुनासिब होना चाहिए जब भी आप गुफ्तगू करें। फिर इसी के साथ सारे दानिशवर इस बात पर जोर देते हैं कि जनाब इंसान की परवरिश अगर अच्छे माहौल में हो, इंसान की परवरिश अगर अच्छे माहौल में हो तो जाहिर है वो दुनिया का बेहतरीन इंसान बनेगा। और अगर वही इंसान गंदे हाथों में उसकी परवरिश हो तो आप सोचिए जरा। तो ये दोनों बातें घर की तरफ से हमें मिलती हैं। आप सोचें जरा, ये दोनों चीजें हमें घर से मिलती हैं। इसी तरह बाहर के माहौल की बात करें तो हमें अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की बातें सुननी चाहिए, हमारा उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ हो, हमारा खाना पीना अच्छे लोगों के साथ हो, तो हमारे अंदर बेहतरी नहीं आएगी। और अगर बुरे लोगों में बैठे तो बुरे लोगों की तो दानिशवर ने मिसाल कटक की दी हुई है। कौन सी मिसाल है? जरा मैं पानी के हवाले से आपको कोशिश करूंगा, अल्लाह करे आपकी समझ में आए। कि देखिए, मैं मिसाल देने लगा हूं पानी की, लेकिन उसमें इंसान की परवरिश से उसका ताल्लुक है। इंसान का जाहिर है, जिस तरह मैं कह रहा माहौल से ताल्लुक है, तो देखें माहौल का कितना गहरा ताल्लुक है, इंसान की परवरिश का उससे कितना गहरा ताल्लुक है, इंसान के रवैये से उसका कितना गहरा ताल्लुक है। मैं पानी की मिसाल देने लगा हूं। आसमान से जो बारिश का पानी आता है, आसमान से जो बारिश का पानी आता है, अगर वो साफ सुथरे हाथों में पड़े तो पानी पीने के काबिल होता है, साफ होता है, पाक होता है। वही आसमान से बारिश का पानी अगर आए डायरेक्ट गटर में गिर जाए तो कोई आदमी पाँव धोने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ या ना में बताएं। ये देखें, आसमान से बारिश का पानी आया, साफ सुथरे हाथों में पड़ा तो पानी पाक है, पानी साफ है, पानी पीने के काबिल है। और वही आसमान से बारिश का पानी अगर गटर में गिर गया तो कोई आदमी पाँव धोने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो शरारतन बात की गई है, ये माहौल की बात की गई है कि अच्छे लोगों में बैठेंगे तो हम सब की अच्छी तरबियत होगी, बेहतरी आएगी, लाइफ कामयाब गुजरेगी।
और अगर बुरे लोगों में बैठेंगे तो आपके सामने है बुरे लोगों की मिसाल गजब की है, जिसमें बेहतरी नहीं आ सकती बल्कि माशरे की तमाम खराबियां उस इंसान के अंदर आएंगी। तो बेहतर है, अब अच्छे लोगों में बैठने से क्या होता है? अच्छे लोगों में बैठने से हमारी सोच फिक्र होती है, हमारे थॉट फिक्र होते हैं, भाई जिनको ख्यालात कहते हैं, हमारे ख्यालात फिक्र होते हैं, हमारी सोच फिक्र होती है अच्छे लोगों में बैठने से।